हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। अभी हम टेंस पढ़े हैं तो अब हम देखते हैं वॉइस। वॉइस देखिए आपके दो प्रकार के होते हैं। वॉइस होते हैं दो प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जिसकी हिंदी होती है कृत्यवाच, कृत्यवाच, कृत्यवाच। और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसकी हिंदी होती है कर्मवाच, कर्मवाच। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। यह ध्यान रहे, एक्टिव वॉइस कृतवाच्य यानी जिसमें जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो। ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रधानता यानी उसके बारे में बताया गया हो, वह आपका क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। जैसे एग्जांपल क्या है देख लीजिए। राम राइट्स ए एसे, राम राइट्स एन एसे। ठीक, यहाँ पर देखिए राम राइट्स यानी लिखते हैं, एन एसे एक एसे राम लिखते हैं। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है? कर्ता की, यानी कौन लिख रहा है? राम ही लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में बताया जाता है कि कृतवाच्य की हिंदी होती है, यानी इसका मतलब होता है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस जिसमें जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, किसकी हो? कर्म की। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। इसका एग्जांपल है, जैसे यही आप देख लीजिए पैसिव वॉइस। एन एसे इज रिटन बाय राम। यहाँ पर देखिए एन एसे, अभी आप देखें ये आपका सब्जेक्ट है, यह आपका क्या है? वर्ब है। यह आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। यहाँ पर देखिए कर्म की प्रधानता, एन एसे एक निबंध जो है इज रिटन लिखा जा रहा है बाय राम, यानी राम के द्वारा एक एसे लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे एन एसे पहले आया है, यानी किसकी प्रधानता है? यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, यह ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पर कर्म को वैल्यू दिया गया है। ठीक, क्योंकि कर्म को हम क्या कर लिए हैं? पहले कर लिए हैं। ये ध्यान रहे। एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, और पैसिव वॉइस वह होता है जिसमें किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो। अब देखिए इसको बनाने का रूल है, जैसे एग्जाम में आपके पूछता है एक्टिव से पैसिव चेंज करिए, तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने का कुछ रूल होता है, उसे देखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल, पहले हम टेंस का परिवर्तन देखेंगे, यानी टेंसों का पैसिव वॉइस कैसे बनता है उससे सबसे पहले देखेंगे। पैसिव वॉइस बनाने के नियम, इसके कुछ नियम है उसे हम देखते हैं। ठीक, पहला क्या है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, या ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। दूसरा रूल है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, और यहाँ थोड़ा सा छूट गया, सॉरी, और
ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगाते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं, यह ध्यान रहे। और हाँ, प्रीपोजिशन लगाते हैं, अधिकांशतः प्रीपोजिशन यानी अधिक जगह पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा अधिक जगह पर? बाई का प्रयोग होता है। अभी आपको बताएं, पहला रूल है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, यानी जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस में उस रूप में लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा देंगे? प्रीपोजिशन लगाते हैं। अधिकांश जगह पे प्रीपोजिशन क्या लगता है? बाई लगता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, उसको हम बताएंगे। और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो इसके जो ऑब्जेक्ट है इसको हम किस में रूप लिख देंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। अगला रूल देखिए, तीसरा है क्रिया। क्रिया यानी वर्ब का रूप, क्रिया का रूप टेंस के अनुसार बदलता है, ठीक। क्रिया का रूप टेंस के अनुसार बदलता है। और कौन सी क्रिया? आपकी जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया का रूप है जो टेंस के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है। कैसे बदलेगा? जैसे अगर आपका टेंस एक्टिव वॉइस, इधर आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है, अगर इधर एक्टिव है, अगर आपको पैसिव बनाना है तो अगर आपका टेंस क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू या डज लगता है, या सिंपल रहेगा तो यस या यस का भी यूज होता है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इज एम आर लगेगा। क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सहायक क्रिया यानी वर्ब का रूप टेंस के अनुसार क्या होता है? बदलता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो यहाँ पे डू या डज या यस या यस आपको दिखेगा जब किसी सेंटेंस में, तो उसको जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो इज एम आर लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार और वर्ब का क्या लगाएंगे? तीसरा रूप। और अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया आपको पता है क्या होता है? इज एम आर होता है। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सहायक क्रिया यही रहेगी, इज एम आर, लेकिन आगे हम क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ेंगे। इज एम आर प्लस बीइंग जोड़ेंगे और वर्ब का क्या लिखेंगे? तीसरा ही रूप यानी थर्ड फॉर्म ही लिखना है। और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज या हैव, हैज या हैव। तो इसको जब हम बनाएंगे, किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इसका जब हम चेंजिंग करेंगे पैसिव वॉइस में तो यहाँ पर हो जाएगा हैज या हैव प्लस बीन। दोनों साथ नहीं लिखना है। जब हैज आपका सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, लिखने के बाद हम बीन लगाएंगे प्लस क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यह ध्यान रहे। इस तरह आपका यह प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का रूल है। अब देखते हैं पास्ट। और ध्यान रहे आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो इसकी सहायक क्रिया क्या है? सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना। अगर आपका वाक्य साधारण रहता है, सिंपल रहता है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं या डिड सहायक क्रिया लगाते हैं। ऐसा आपको कहीं मिलेगा तो उसका पैसिव वॉइस जब हम चेंज करेंगे तो उसमें हम सहायक क्रिया क्या लगा देते हैं? वाज या वर, वाज या वर लगाते हैं और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी ये ध्यान रहे कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। ध्यान रहे, जब टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज वर रहता है
और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर ही रहेगा, लेकिन आगे हमें बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीइंग। और वर्ब का क्या लगेगा? तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा टेंस का जब हम परिवर्तन करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट आपका जब आ जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या है? ओनली वन हैड है और मुख्य क्रिया क्या? थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया का हम छोड़ दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ सहायक क्रिया देखिए, यही ध्यान में रखिए, ठीक है। पास्ट परफेक्ट इसमें हैड लगता है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हैड लगा देंगे। हैड के बाद हम प्लस क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये ध्यान रहे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और एक और है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आपका आ जाएगा इसके बाद फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट की आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल या शैल होता है, विल या शैल। जब इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो विल या शैल ही लिखना है, आगे आप क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे, ठीक है। विल या शैल प्लस बीइंग और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब के पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म ही लगेगा। आगे देखिए आपका आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं चेंज होता है यानी नहीं बनता है। कोई महाराज लोग होंगे जो उसको बना देते होंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो रूल है नियम है उसको देखते रहिए बस। बहुत महारथी हैं, जब कहीं पर तीर नहीं चलता है तो वहाँ भी तीर ही वो लगा देते हैं। अब आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इसका आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? ध्यान लगाइए, टेंस में फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है? विल हैव या शैल हैव। और जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और आप वर्ब का क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यह ध्यान रहे बच्चों, ये आपका रूल है। जब आप कहाँ से एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है। आपका जो टेंस होता है, टेंस जो आप हिंदी से अंग्रेजी बना लेते हैं या जो टेंस होता है वो आपका हमेशा एक्टिव में रहता है, उसको पैसिव में जब बनाएंगे तो थोड़ा चेंजिंग है। उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और टेंस वाले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, यही ध्यान रहे बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक छोटा सा और डायग्राम आपको दिखा देते हैं कि किसका बनेगा किसका नहीं, इसको आप अच्छे से लिखते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में थोड़ा बताइए, उन्हें बताइए कि क्लास कैसा है, दिखाइए, शायद उन्हें भी समझ में आ जाए। एक और डायग्राम थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, देखिए प्रेजेंट पी से शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक, ये नहीं बनेगा बाबू, ये ध्यान रहे। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसका आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आपका होता है फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये ध्यान रहे, इसका भी आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। हाँ, कह रहे हैं ना, कुछ लोग बना ही देंगे ज़बरदस्ती, तो तोड़ने मोड़ने बहुत लोगों को आता है भाई, ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकते हो। छोटे बच्चे का, 1 साल के बच्चे का चप्पल भी पहन लेंगे, उनकी क्या बात है। तो ध्यान रहे हमें बनाना कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 प्रकार के जो आपके टेंस है उन्हीं का हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी एकदम शुरुआत से चलते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा यही देखते हैं। अगर कहीं पर भी बाबू आप सबको दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर उसमें सुधार करेंगे। पैसिव वॉइस चेंज करना है, यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है।
अब हिंदी तो नहीं लिखना है, हिंदी से अंग्रेजी कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है आपको टेंस में बताया गया है। अब जो बच्चे टेंस अच्छे से नहीं जानते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, तो टेंस को अच्छे से बारीकी से पढ़ो बाबू, फिर आगे आप बढ़ जाएंगे, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसका बनाने का रूल है, सिंटैक्स यानी बनाने का नियम या रूल जो है, देखिए क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाने का रूल, ठीक है, एक्टिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस तो दिया रहेगा, आपको पैसिव वॉइस बदलना रहेगा। तो बनाने का रूल है, ऑब्जेक्ट जो दिया रहता है एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, प्लस इज एम आर में से कोई एक लिखना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस क्या लिखना है, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस हमें आगे क्या जोड़ देना है, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा उसको किस में लिखना है, ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। थोड़ी सी आपको दिक्कत लग रही होगी अगर ये सब क्या है तो डरिए मत, अभी आपको हम समझा देते। और थोड़ा सा और एक रूल देख लीजिए, अगर एक्टिव और पैसिव बनाते समय थोड़ा सा चेंजिंग होता है कुछ, ये भी देखिए। अगर ही आपको कहीं दिखता है तो उसको हम बदल देते हैं हिम में, सी दिखता है तो किस में बदल देते हैं, हर में, यू दिखता है तो किस में बदल देते हैं, यू में, दे अगर आपको कहीं दिख रहा है तो इसको किस में बदल देंगे, देम में। और भी ऐसे कुछ हैं प्रोनाउंस, जैसे वी को किस में बदल देते हैं, अस में, आई को मी में, ठीक है। और अगर कहीं आपको हिम दिख रहा है तो ही में बदलेगा, ये ध्यान रहे, सबका चेंजिंग एक दूसरे से है। अगर यू दिखता है तो यू में चेंज हो जाएगा, देम दिखता है तो दे में भी चेंज हो सकता है, अस दिखता है तो वी में चेंज हो सकता है, आई दिखता है तो मी, और मी दिखता है तो आई में, और हु एक होता है तो इसको हम किस में बदलते हैं, हुम में बदलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे। ये थोड़ा बदलता है, इसको ध्यान से आप एक जगह कहीं पर साइड में अपने कॉपी में लिख लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही राइट्स एन एस्से, वही आपका है जो अभी शुरू में स्टार्ट में लिखे हैं, ही राइट्स एन एस्से। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है। आपको बताएं ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव में बदलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बताएं जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखिए, यानी इधर लाइए, हो जाएगा एन एस्से, ठीक, एन एस्से। अब इसके अनुसार इज एम आर में से कोई एक, एन यानी एक ही होता है, एन मीन्स एक, तो क्या लगेगा, इज, एन एस्से इज, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट लिखा है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, एन एस्से इज रिटेन। और यहाँ पे सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट जब लिखेंगे उसके पहले हम बाय लिख देंगे, यानी प्रीपोजिशन लगाते हैं, सॉरी ये हम बताने मेन चीज़ तो भूल ही गए थे, क्या लगा देंगे, बाय। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही को हम किस में बदलेंगे, हिम में, ध्यान रहे, ही यानी किस में बदल जाएगा, हिम में, और इससे पहले हम क्या लगा देंगे, बाय। ये आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट है किस रूप में लिखा गया है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। आगे एग्जाम्पल देखिए, सीता सिंग ए सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बाबू, आपको समझना ये है वर्ब से कि ये टेंस किसका, यहाँ पे हम बता रहे हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको बता रहे हैं, एग्जाम में आपके आएगा तो वहाँ नहीं लिखा रहेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट कंटिन्यूअस का, ऐसा कुछ नहीं, आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी उसके वर्ब से पहचानना है। यहाँ पर यस लगा है तो यस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इससे पहचान हो गई। आपको हम अभी बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट को उसकी सहायक क्रिया डू या डज भी होता है, यस या यस वर्ब में लगा होता है तो उसको किस में बदलते हैं, इज एम आर में, और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे आप रूल देखिए, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ए सॉन्ग, तो इसको इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे ए सॉन्ग। उसके बाद इज एम आर से कोई एक, ए सॉन्ग क्या है तो क्या लगेगा, इज, ए सॉन्ग इज, ये आपका एक्टिव है, इसको पैसिव में हम बदल रहे हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग सैंग
संग। आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म तो जरूर याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और आगे क्या है, बाय लगाना, लेकिन यहाँ लिखना है सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट दिया है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे सीता को हम गीता में नहीं चेंज करेंगे, बस ये आपके प्रोनाउंस चेंज होंगे, ध्यान रहे। यहाँ पे जो नाउन है नाउन वही रहता है। ए सॉन्ग इज संग, सीता को इधर लाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या लिखना है, बाई। ठीक, बात शायद आपको अच्छे से समझ में आ रही है, हमें ऐसा उम्मीद है। ठीक है बच्चों, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका जो हम प्रोनाउंस लिखे थे चेंजिंग का, उसको आप ज़रूर लिखिए और समझिए। गला सूखने लगता है, पढ़ते रहिए मौज से, आप लोग देखते रहिए। और भी एग्जाम्पल है, उसे भी देखते हैं। जैसे यू डू नॉट डू दिस वर्क, यू डू नॉट डू दिस वर्क, ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव है। इसको पैसिव में चेंज करना है तो आपको बताएं, सबसे पहले देखिए टेंस, कौन सा टेंस है। डू नॉट आया है, इससे पहचान है कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसमें हमें देखना है ये सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। दिस वर्क, यह कार। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो हो जाएगा दिस वर्क, यह कार। यह कार सिंगुलर है तो क्या लगेगा, अभी आपको रूल बताएं, इज एम आर से कोई एक तो क्या लगेगा, इज। दिस वर्क इज, यह कार इज। यहाँ पर देखिए डू के बाद नॉट है ना, तो यहाँ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब लग गई है, तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे जरूर, नॉट तो हटाना नहीं है ना। तो यू डू नॉट तो हो जाएगा दिस वर्क इज नॉट। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लगेगा, इज एम आर हो गया, नॉट लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। दिस वर्क इज नॉट डन। उसके बाद देखिए क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया है इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिखेंगे। तो यू को किस में चेंज करेंगे, योर में नहीं, यू को हम यू में ही लिखते हैं, और उससे पहले क्या लगा देंगे, वाई, और आगे फुल स्टॉप। सेम जैसे आपका एक्टिव वॉइस रहेगा उसी तरह पैसिव वॉइस बदलेगा। सिर्फ चेंजिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर सब वही रहेगा, जहाँ नाट है वहीं नाट आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड दिखता है तो वहीं क्वेश्चन वर्ड रहेगा, ये नहीं कि कहीं चेंज कर देंगे, तो ये ध्यान रहे। जैसे एग्जांपल आ जाए, डू रवि, डज रवि हो जाएगा, रवि सिंगुलर है, डज रवि प्लक फ्लावर। अब इसको कोई बोल दे आपको पैसिव वॉइस में बदलो, ये है तो एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पैसिव वॉइस ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा आपको, डज रवि प्लक फ्लावर। तो यहाँ पे सबसे पहले डज आया है, अब यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ स्टार्ट में आई है, तो आपको भी पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ही लिखना है। तो पहले हम इसको देखते हैं, फ्लावर यानी आपका फुल ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्लावर। अब बताइए फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर सिर्फ है, तो सिंगुलर है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, इज। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इसको भी हेल्पिंग वर्ब से, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब ही चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। इज फ्लावर हो गया। उसके बाद देखिए वर्ब है, वर्ब क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म प्लक्ड। उसके बाद रवि को यहाँ लाइए, रवि को कभी नहीं चेंज करना, रवि रवि ही रहेंगे, रवि हो जाएंगे, और उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। इज फ्लावर प्लक्ड बाई रवि। डब्लू है भाई, थोड़ा चेंजिंग है राइटिंग का। बात समझ में आ रही है ज़रूर, हमें ऐसा उम्मीद है। कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और भी एग्जांपल देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इस तरह आप एग्जांपल थोड़ा लिख लीजिए घर से करके, मतलब घर से करके क्या लाना है, यहाँ क्लास तो ऑनलाइन ही है, स्कूल में तो आना नहीं है, यानी करिएगा घर पे। जैसे सीता कुक्स फूड, बहुत हो गया, यस यस। सीता डज नॉट कुक्स फूड, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है बाबू, ध्यान रहे आप लोग करिएगा। एक दूसरा, हंटर्स डू नॉट हंट, हंटर्स डू नॉट हंट ए डियर, हंट नहीं सॉरी, किल ए डियर।
हंटर्स डू नॉट किल ए डियर, इसको भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करिएगा। तीसरा है व्हाई डू दे ड्रा ए पिक्चर। वाई डू दे ड्रा ए पिक्चर, इसको भी आप पैसिव वॉइस में बदलिए। ये आपका मानिए एक होमवर्क है, इसको करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में बताइए बच्चों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।